नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? विभिन्न देशों के संसद, संसद का नाम, ठीक है? और इसमें क्या पढ़ेंगे? विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था पढ़ेंगे, ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। इसमें इतना चीज़ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, जो हम आप देख रहे हैं अभी, ये चीज़ें दोस्तों जल्दी याद नहीं होती है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है। तो इसको बार-बार याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? बार-बार देखना पड़ता है। तो हम जो जो सेशन लाए हैं दोस्तों ये वाला, ये आपको पूरा का पूरा याद करवा कर ही जाएँगे, ठीक है? चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, लगभग 80% तो याद हो ही जाएगा। दोबारा 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लिए, तो आपका ये जो टॉपिक है, वो आपको याद हो जाएगा। चलिए, शुरू करते हैं। और याद नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो याद करने वाला का कमी नहीं है, ये भी आप जानते हैं। चलिए, विभिन्न देशों के संसद। भारत के संसद को संसद कहते हैं। भारत के संसद संसद है। रूस का संसद ड्यूमा 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 है। स्पेन का संसद कार्टेस है। स्पेन का संसद कार्टेस है। स्पेन का संसद कार्टेस है। पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। एक बार फिर से देखेंगे। भारत का संसद तो संसद हो गया। रूस का दोस्तों ड्यूमा। रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस है। स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस है। और पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र का संसद पीपुल्स असेंबली है। मिस्र का संसद पीपुल्स असेंबली है। चलिए, इतना बड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा है, मीडियम करते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों, ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट। जर्मनी का संसद बुंडसटेग है। बुंडस्टेग है। जर्मनी का संसद बुंडस्टेग है। जर्मनी का संसद बुंडस्टेग है। जर्मनी का संसद बुंडस्टेग है। मंगोलिया का संसद खुरल 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 है। ईरान का संसद मजलिस 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 है। ताइवान का संसद युवान 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 है। इजराइल का संसद नेसेट 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 है। जापान का संसद डायट है। जापान का संसद डायट है। मालदीव का संसद मजलिस है। मालदीव का संसद मजलिस है। एक बार फिर से देखिएगा। ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। जर्मनी का संसद बुंडस्टैग है। जर्मनी का संसद वुडस्टैग है। जर्मनी का संसद वुडस्टैग है। मंगोलिया का संसद खुरल है। मंगोलिया का संसद खुरल है। मंगोलिया का संसद खुरल है। ईरान का संसद मजलिस है। ईरान का संसद मजलिस है। ईरान का संसद मजलिस है। ताइवान का संसद युवान 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 है। इजराइल का संसद नेसेट है। इजराइल का संसद नेसेट है। इजराइल का संसद नेसेट है। जापान का संसद डायट है। जापान का संसद डायट है। जापान का संसद डायट है। मालदीव का संसद मजलिस 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 है। चलिए, मालदीव का संसद तो मजलिस हो गया। मालदीव का संसद मजलिस हो गया। अच्छा, स्वीडन का संसद रिक्स डॉग है। 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 नॉर्वे का संसद स्टोर्टिंग 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 है। भूटान का संसद तसोंगडू है। भूटान का संसद सोंगडू 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 है। पोलैंड का संसद सोजिम 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 है। एक बार फिर से देखिएगा। जापान का संसद दोस्तों, जापान का संसद डायट है। जापान का संसद डायट है। इजराइल का संसद नेसेट है। ताइवान का युआन हो जाएगा।
मालदीव का दोस्तों जो संसद है, मजलिस है, मालदीव का मजलिस है। स्वीडन का रिक्स डॉग है, स्वीडन का संसद रिक्स डॉग, स्वीडन का संसद रिक्स डॉग। नॉर्वे का संसद स्टोर्टिंग, नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग बोलते हैं। भूटान का संसद दोस्तों सोंगडू है, भूटान का संसद सोंगडू है। भूटान का संसद सोंगडू है। पोलैंड का संसद सोजिम है, पोलैंड का संसद सोजिम है, पोलैंड का संसद सोजिम है। ठीक है, अब आइए फिर इधर 15, ये क्या हो गया दोस्तों, 15 के बाद 16 होना चाहिए इधर। ओहो, 16 यहाँ था ना, समझ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता है दोस्तों कि चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, 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 चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। फ्रांस का संसद नेशनल असेंबली है, फ्रांस का संसद नेशनल असेंबली है, फ्रांस का संसद नेशनल असेंबली है, फ्रांस का संसद नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश का संसद जातीय संसद है, 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 बांग्लादेश का संसद जातीय संसद है। आयरलैंड का संसद, आयरलैंड का संसद डेल आयरन है, आयरलैंड का संसद डेल आयरन है, आयरलैंड का संसद डेल आयरन है। मलेशिया का संसद दीवान निगारा है, मलेशिया का संसद दीवान निगारा है, मलेशिया का संसद दीवान निगारा है, मलेशिया का संसद दीवान निगारा है। अफगानिस्तान का संसद सो रहा है, अफगानिस्तान का संसद सो रहा है, अफगानिस्तान का संसद सो रहा है, अफगानिस्तान का संसद सो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। फ्रांस का संसद दोस्तों नेशनल असेंबली है, फ्रांस का नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश का जातीय संसद है, बांग्लादेश का जातीय संसद है। आयरलैंड का डेल आयरन है, आयरलैंड का डेल आयरन है। मलेशिया का दीवान निगारा है, मलेशिया का दीवान निगारा है। अफगानिस्तान का सो रहा है, अफगानिस्तान का सांसद सो रहा है, अफगानिस्तान का सांसद सो रहा है। चलिए, अब आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली है, स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली है, स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली है। तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली है। तुर्की का जो संसद है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। ऑस्ट्रेलिया का संसद पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का संसद पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का संसद पार्लियामेंट है। यूएसए का संसद कांग्रेस है, यूएसए का संसद कांग्रेस है, यूएसए का संसद कांग्रेस है। डेनमार्क का संसद फाल्केटिंग है, फोल्केटिंग है। डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग है, डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग है, डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग है। कनाडा का संसद पार्लियामेंट है, कनाडा का संसद भी पार्लियामेंट है, कनाडा का भी पार्लियामेंट है। एक बार फिर से देखेंगे। स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का संसद फेडरल असेंबली। तुर्की का दोस्तों जो संसद है ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का संसद पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का शासन पार्लियामेंट है। यूएसए का संसद कांग्रेस है, यूएसए का संसद कांग्रेस है, यूएसए का संसद कांग्रेस है। डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग है, डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग है। कनाडा का संसद पार्लियामेंट है, कनाडा का शासन पार्लियामेंट है संसद। ठीक है, अब देखिए गुप्तचर संस्थान के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, विश्व के प्रमुख, दोस्तों कहता है कि विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थान और किस देश में कौन है। ठीक है, थोड़ा स्कोर इधर कर ले। हाँ दोस्तों, देखिए सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट दोस्तों चीन का गुप्तचर है। चीन का गुप्तचर कौन है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन का गुप्तचर है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन का गुप्तचर है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन चीन का संस्था है, माने चीन का गुप्तचर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया का ही तो नाम से ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा, केजीबी या जीआरयू ये रूस का गुप्तचर है।
केजीबी या जीआरयू रूस का गुप्तचर है। तो रूस का गुप्तचर कौन है, केजीबी या जीआरयू। तो केजीबी और जीआरयू रूस का गुप्तचर है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो गुप्तचर है ना दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी गुप्तचर ये अफ्रीका का है। अच्छा, एमआई मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, यह 5 एवं 6 स्पेशल यूके ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको छोड़िए। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को फिर से याद करेंगे। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है, नाम सही है। अच्छा, केजीबी और जीआरयू, केजीबी और जीआरयू रूस का गुप्तचर संस्था है। केजीबी और जीआरयू रूस का गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। अच्छा, ये दोस्तों देख रहे हैं क्या लिखे, एम आई मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये 5-6 स्पेशल यूके के ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, आईएसआई। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पाकिस्तान का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पाकिस्तान का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पाकिस्तान का गुप्तचर है। अच्छा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इंटेलिजेंस कहता है कि आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको रॉ बोलते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, अच्छा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों का तीनों भारत में है, ध्यान देंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने सीबीआई, ये भारत का गुप्तचर है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। आगे है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका का है। मतलब सीआईए और एफबीआई, सीआईए मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दोनों का दोनों अमेरिका का गुप्तचर संस्था है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों का दोनों अमेरिका में है। मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचर है। तो इजराइल का गुप्तचर क्या है, मोसाद, इजराइल का गुप्तचर मोसाद। मिस्र का गुप्तचर है दोस्तों मुखबरात, मिस्र का गुप्तचर मुखबरात। एक बार फिर से देखेंगे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मतलब आईएसआई पाकिस्तान का गुप्तचर है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई पाकिस्तान का है। अच्छा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ, अच्छा इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों का तीनों दोस्तों भारत का है, अपना प्यारा भारत का। अगला है कि इन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मैंने सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, तीनों का तीनों दोनों का दोनों अमेरिका का है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और एफबीआई दोनों का दोनों अमेरिका का है। मोसाद देखिए इजराइल का गुप्तचर मोसाद है। इजराइल का गुप्तचर कौन है, मोसाद है। मिस्र का गुप्तचर कौन है, मुखबरात, मिस्र का गुप्तचर मुखबरात, मिस्र का गुप्तचर मुखबरात। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमने क्या देखा, इजराइल का गुप्तचर मोसाद हो गया, मिस्र का गुप्तचर मुखबरात हो गया, मिस्र का मुखबरात। जापान का गुप्तचर नाइचो है, जापान का गुप्तचर नाइचो है, जापान का गुप्तचर नाइचो है। ईरान का गुप्तचर सावाक है, ईरान का गुप्तचर दोस्तों सावाक है, ईरान का गुप्तचर सावाक है। और इराक का गुप्तचर दोस्तों अल मुखबरात है, इराक का गुप्तचर अल मुखबरात है, इराक का गुप्तचर अल मुखबरात है। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से देखेंगे। इजराइल का गुप्तचर मोसाद हो गया, इजराइल का गुप्तचर मोसाद। मिस्र का गुप्तचर मुखबरात है,
मिस्र का गुप्तचर मुखबरात है। जापान का गुप्तचर नाइचो है। जापान का गुप्तचर नाइचो है। ईरान का गुप्तचर सवाक है। ईरान का गुप्तचर सवाक है। और इराक का गुप्तचर अल्प मुखबरात है। इराक का गुप्तचर दोस्तों अल मुखबरात है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल कौन कहाँ से होता है प्रकाशन, वही है। बहुत इम्पोर्टेंट है। द टाइम्स जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये लंदन से प्रकाशित होता है। द टाइम्स लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मिरर लंदन से, डेली मिरर लंदन से। द टाइम्स लंदन से, द टाइम्स लंदन से, द टाइम्स लंदन से, डेली मिरर लंदन से। ली फिगारो पेरिस से, ली फिगारो पेरिस से, ली फिगारो पेरिस से, ली फिगारो पेरिस से। इजवेस्टिया मास्को से, इजवेस्टिया मास्को से, इजवेस्टिया मास्को से। डॉन कराची से, डॉन कराची से, डॉन कराची से। भाई देख रहे हैं इसको, पाकिस्तान का ही समाचार पत्र है डॉन, और कराची से, कराची से दोस्तों प्रकाशित होता है। द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है। द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है। द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। अच्छा, आपका एक सेकंड, हाँ एक बार फिर से देखेंगे। द टाइम लंदन से प्रकाशित होता है। द टाइम्स लंदन से प्रकाशित होता है। द टाइम्स लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मिरर भी लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मिरर भी लंदन से प्रकाशित होता है। ली फिगारो पेरिस से प्रकाशित होता है दोस्तों। ली फिगारो पेरिस से प्रकाशित होता है। इजवेस्तिया मास्को से प्रकाशित होता है। इजवेस्तिया मास्को से प्रकाशित होता है। डॉन कराची से प्रकाशित होता है। द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है। द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईस्टर्न सन तो देखे सिंगापुर से प्रकाशित होता है। अल अहरम, अल अहरम दोस्तों काहिरा से प्रकाशित होता है। अल अहरम काहिरा से प्रकाशित होता है। अल अहरम काहिरा से प्रकाशित होता है। मर्डेका जकार्ता से प्रकाशित होता है। मर्डेका जकार्ता से प्रकाशित होता है। मर्डेका जकार्ता से प्रकाशित होता है। वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से प्रकाशित होता है। वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से प्रकाशित होता है। द हिंदू चेन्नई से प्रकाशित होता है। द हिंदू चेन्नई से प्रकाशित होता है। स्टार जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। हिंदू ये सब दोस्तों समाचार पत्र है। स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। मैनेची सिम्बू सिम्बुन टोक्यो से प्रकाशित होता है दोस्तों। मैनेची सिम्बुन जो समाचार पत्र है वो टोक्यो से प्रकाशित होता है। मैनेची सिम्बुन समाचार पत्र टोक्यो से प्रकाशित होता है। एक बार फिर से देखेंगे। द आइसलैंड जो समाचार पत्र है वो कोलंबो से प्रकाशित होता है। द आइलैंड समाचार पत्र कोलंबो से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र सिंगापुर से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र सिंगापुर से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र सिंगापुर से प्रकाशित होता है। अल अहरम समाचार पत्र है वो काहिरा से प्रकाशित होता है। अल अहरम समाचार पत्र काहिरा से प्रकाशित होता है। अल अहरम समाचार पत्र काहिरा से प्रकाशित होता है। मर्डेका समाचार पत्र है ये जकार्ता से प्रकाशित होता है। मर्डेका समाचार पत्र जकार्ता से प्रकाशित होता है। वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन से प्रकाशित होता है। द हिंदू समाचार पत्र भारत का है, चेन्नई से प्रकाशित होता है। द हिंदू कहाँ से? चेन्नई से। स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। मैनेची सिम्बुन समाचार पत्र टोक्यो से प्रकाशित होता है। मैनेची सिम्बुन समाचार पत्र टोक्यो से प्रकाशित होता है। चलिए अब इधर वाला है, कहता है कि गार्जियन समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होता है। गार्जियन लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मेल लंदन से, गार्जियन लंदन से, डेली मेल लंदन से। ला मांद भी पेरिस से, ला मांद प्रकाशित होता है समाचार पत्र पेरिस से। ला मांद समाचार पत्र पेरिस से प्रकाशित होता है। प्राबदा समाचार पत्र मॉस्को से प्रकाशित होता है। प्राबदा समाचार पत्र मॉस्को से प्रकाशित होता है। प्राबदा समाचार पत्र मॉस्को से प्रकाशित होता है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गार्डियन समाचार पत्र है लंदन से प्रकाशित होता है। गार्डियन समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मेल
लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मेल लंदन से प्रकाशित होता है। ला मांद पेरिस से प्रकाशित होता है। ला मांद पेरिस से प्रकाशित होता है। समाचार पत्र है दोस्तों ला मांद, ये पेरिस से समाचार प्रकाशित होता है। प्राप्दा मॉस्को से प्रकाशित होता है। प्राप्दा मॉस्को से प्रकाशित होता है। प्राप्दा समाचार पत्र मॉस्को से प्रकाशित होता है। अच्छा, डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। अच्छा, ला रिपब्लिका रोम से प्रकाशित होता है। दोस्तों ला रिपब्लिका समाचार पत्र है, यह रोम से प्रकाशित होता है। ला रिपब्लिका समाचार पत्र है, रोम से प्रकाशित होता है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है, लंदन से प्रकाशित होता है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है, लंदन से प्रकाशित होता है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है, लंदन से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र दोस्तों बीजिंग से प्रकाशित होता है। फाइनेंशियल टाइम समाचार पत्र है, ये भी लंदन से प्रकाशित होता है। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र है, यह लंदन से प्रकाशित होता है। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र है जो कि लंदन से प्रकाशित होता है। न्यूयॉर्क टाइम समाचार पत्र है जो कि न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। न्यूयॉर्क टाइम न्यूयॉर्क से। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से प्रकाशित होता है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से प्रकाशित होता है। तो बांग्लादेश ऑब्जर्वर क्या है? समाचार पत्र है जो कि ढाका से प्रकाशित होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत से। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत से। और खलीज टाइम्स दुबई से प्रकाशित होता है। खलीज टाइम दोस्तों समाचार पत्र है जो कि दुबई से प्रकाशित होता है। एक बार फिर से, ला रिपब्लिका समाचार पत्र रोम से। ला रिपब्लिका समाचार पत्र रोम से। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र लंदन से। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र लंदन से। पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग से। पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग से। फाइनेंशियल टाइम समाचार पत्र लंदन से। फाइनेंशियल टाइम समाचार पत्र लंदन से। न्यूयॉर्क टाइम समाचार पत्र न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क टाइम समाचार पत्र न्यूयॉर्क से। बांग्लादेश ऑब्जर्वर समाचार पत्र ढाका से। बांग्लादेश ऑब्जर्वर पेपर जो है ढाका से। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत से। ठीक है। खलीज टाइम्स दुबई से। खलीज टाइम समाचार पत्र है दोस्तों दुबई से। खलीज टाइम समाचार पत्र है दुबई से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको याद हो गया होगा, लगभग अच्छा भी लगा होगा। सोइएगा नहीं, सोइएगा तो याद नहीं हो पाएगा। और तब तक स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।